जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सविता क्लासेस 1992। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ खुद से नोट्स बनाए विलियम शेक्सपियर के। इनको मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। कुछ मिस्टेक्स हों या कुछ कमियां या कुछ भी अगर आपको चेंज कराना है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सो लेट्स स्टार्ट। विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1564, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन है कि अपॉन एवन है। मैंने कई जगह सर्च किया है, कहीं पे स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन मिलता है, कहीं पे अपॉन एवन। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा। वारविकशायर काउंटी, इंग्लैंड में। बैप्टाइज्ड होली ट्राइनिटी चर्च पे होते हैं ये, स्ट्रेटफोर्ड पे। ये 26 अप्रैल को होते हैं। तो जैसे मतलब जो क्रिश्चियंस हैं वो बैप्टिज्म 3 डेज लेटर होता है, तो वहीं से डेट ऑफ बर्थ इनकी पता चलती है कि 23 अप्रैल हो गई। फादर हैं जॉन शेक्सपियर एंड मदर इज मैरी अर्डन। ये थर्ड चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन। बार्ड का मतलब होता है पोएट, ठीक है। फिर ही सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। बेन जॉनसन ने इन्हें क्रिटिसाइज किया, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। इन्हें थोड़ी लैटिन आती है और थोड़ी ग्रीक। एज ऑफ 18 वो शादी करते हैं एनी हैथवे से, जिनकी एज होती है 26, 8 ईयर्स ओल्ड एल्डर होती है इनसे। 1582 में 3 बच्चे होते हैं, सुजैना, हैमनेट एंड जूडिथ। जो हैमनेट एंड जूडिथ हैं वो ट्विंस होते हैं। 1592 में वो एक प्लेइंग कंपनी, जो नाटक वाली कंपनी होती है, उसे ज्वाइन करते हैं, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। लेटर ये कंपनी जो है किंग्स मैन के नाम से इसको जाना जाता है। निकोलस रॉव ये फर्स्ट बायोग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले इनके ऊपर काम किया था। उन्होंने कहा है, शेक्सपियर लेफ्ट फॉर लंदन इन ऑर्डर टू हिमसेल्फ फ्रॉम इलीगल प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग। वो कहते हैं कि इन्होंने लंदन छोड़ दिया था ताकि अपने आप को, जो इन्होंने इलीगल डियर का शिकार कर रहे थे, ये उससे बच सके। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एक पैम्पलेट में कहते हैं, और पैम्पलेट का नाम कहता है ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। वो इन्हें कहते हैं कि ही इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। वो क्या कहते हैं कि ये एक ऐसे क्रो हैं जो हमारे पंखों से खुद को सजाए बैठे हैं। टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स वाइड। क्या कहते हैं कि ये एक टाइगर का हार्ट अपने अंदर छुपाए हैं, और किसके अंदर, एक प्लेयर वाइड, है ना, अपने आप को एक खिलाड़ी समझते हैं। प्लेयर यहाँ पे वो खिलाड़ी नहीं, सॉरी, ये नाटककार के लिए, ठीक है। प्लेगियरिस्ट कहते हैं इन्हें रॉबर्ट ग्रीन। इसी पैम्पलेट में प्लेगियरिस्ट क्या होता है, जो नकल करता है ना। द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन जो है वो ग्लोब थिएटर खोलते हैं 1599 में। शेक्सपियर इसमें एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब प्लेज आते हैं, एज यू लाइक इट। अब जो ये प्लेज हैं, एज यू लाइक इट एंड हैमलेट, तो एज यू लाइक इट में जो एडम का रोल है और हैमलेट में जो गोस्ट का रोल है वो विलियम शेक्सपियर ने खुद से एक्ट किया होता है। अब आती है बारबेज कंपनी प्लेयर्स की, जिसे ज्वाइन करते विलियम शेक्सपियर। लंदन में 1609 तक रहते हैं। 1597 में न्यू पैलेस स्ट्रेटफोर्ड एक नया घर खरीदते हैं ये अपने लिए। ही वॉज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। इन दोनों थिएटर्स में वो क्या थे, शेयर होल्डर थे। 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो जाती है, स्ट्रेटफोर्ड में ही, और इन्हें होली ट्रिनिटी चर्च में बरी किया जाता है, दफनाया जाता है। एपिटाफ, एपिटाफ क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो जैसे जो ग्रेव यार्ड होती है, मतलब जहां पे इनको दफनाया जाता है, तो कब्र पे जो हम बोलते हैं कि जो लिखा हुआ होता है, वो ये शब्द एपिटाफ होते हैं।
तो इनका एपिटाफ है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, फॉर एयर टू डिग फॉर एवर, सॉरी, बेयर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर। अच्छे मित्र होंगे भगवान की दया से, जीसस की जो शर्म करके इसको डग जो है डस्ट है इसको नहीं हटाएंगे। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, जो इन्हें नहीं छुएगा, इन पत्थरों को नहीं छुएगा, उसे मैं दुआ देता हूँ, उसे दुआ दी जाए। इनकर्स्ड बी द दैट मूव्स माई बोन्स, और उसे बद्दुआ लगे जो मेरी हड्डियों को यहाँ से निकाले। मतलब पहले वो ये उनका मानना था कि अगर कोई मेरी हड्डियों को यहाँ से निकाल के किसी और की कब्र बनाता है तो उसे मेरी बद्दुआ लगे, और अगर कोई ने नहीं छेड़ता है तो उसे दुआ मिले। इन द ईयर 1613 ग्लोब थिएटर जो है उसमें आग लग गई थी। हेनरी 8 उस टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा था, और 1640 में जो ग्लोब थिएटर था ये दोबारा बनाया गया। कुल 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं। सोनेट्स की बात करें तो 154 सोनेट्स हैं, सारे ही 1609 में थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराए थे। अब इनके सोनेट्स जो है वो किसको डेडिकेट है? 1 से 126 सोनेट्स जो है वो मिस्टर WH को, हेनरी विट्सले को क्या है डेडिकेटेड है, जो कौन है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। और 127 से 152 तक जो सोनेट है वो डार्क लेडी जो इनका लव है उनके लिए है। मैरी फीटन एक इटालियन डांसर थी एलिजाबेथ के कोर्ट में। और 153 एंड 154 ये कन्वेंशनल है, कुछ परंपरागत है। क्यूपिड को हैं, ये क्यूपिड को डेडिकेटेड है। क्यूपिड क्या होता है? लव ऑफ गॉड, जैसे हमारे में होता है ना रति एंड कामदेव, उसी तरह। और पैट्रॉन इनके कौन है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिन्होंने जिसके लिए इन्होंने अपने ऊपर वाले सोनेट्स डेडिकेट किए हैं। पोएम है वीनस एंड एडोनिक्स, डेडिकेटेड है इन्हीं को। ये एक 6 लाइन स्टेंजा में है। इसमें वीनस का लव दिखाया गया है एडोनिस के लिए, और इसका सोर्स क्या है? मार्लो से, हीरो एंड लिएंडर से। बेसिकली मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, बाकी चीजें चलो करते हैं, कोई बात नहीं। जो रेप ऑफ लुक्रेस है वो एक ट्रेजिक स्टोरी है लुक्रेस की, जो अपनी वर्च्यू को खो देती है अपने ही रिलेटिव्स के थ्रू। ये राइम रॉयल में इसको मेंशन किया गया, 7 लाइन स्टेंजा है। सोनेट 99 जो है वो 15 लाइन्स का है, और 126 12 लाइन्स का है। ये कुछ चीजें हैं जो सोनेट्स में डिफरेंट है, बाकी सिमिलर चलती हैं। पैशनेट पिलग्रिम 15 सोनेट्स की एक सीरीज है। फाइनिक्स एंड टर्टल एरिगोरिकल पोएम है जो रॉबर्ट चेस्टन के कलेक्शन में है। लव मार्टियर। ए लवर्स कंप्लेट ये 7 लाइन स्टेंजा में है। पेस्टोरल पोएम है। देखो पेस्टोरल पोएम जहां भी आ जाएगा वो ये समझ लेना थोड़ा रूरल एरिया दिखेगा, शेफर्ड्स दिखेंगे या नेचुरल सीन्स आपको दिखाई देंगे। क्वार्टो फोलियो, कई बार आपको दिखता है कि फोलियोज में है, क्वार्टो में है। ये साइज बुक का होता है। क्वार्टो होता है तो 8x10 और फोलियो है तो 9x13। शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो आया था वो था हैमिंग एंड कॉन्डेल 1613 में, फर्स्ट फोलियो। इसमें 36 प्लेज थे, पेरिकल्स इंक्लूड नहीं था। सेकेंड फोलियो आया 1632 में, पीछे की डिजिट्स को उल्टा कर दो। थर्ड फोलियो आया 1663 में, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। एंड फोर्थ फोलियो आया 1685 में। फर्स्ट फोलियो का टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, क्योंकि इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है और हिस्ट्रीज भी है। फर्स्ट फोलियो जो है वो डेडिकेटेड था थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक और फिलिप हर्बर्ट को। जो फिलिप हर्बर्ट है वो है अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी। शेक्सपियर के 19 प्लेज जो है वो क्वार्टो फॉर्म में पहले पब्लिश हुए थे। क्वार्टो मैंने बताया बुक का साइज होता है 8x10, ठीक है, 1623 से पहले ही। हैमलेट और ओडिपस ये अर्नेस्ट जेम्स की बुक है जो हैमलेट पे बेस्ड है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम T.S. इलियट। द कैट एंड शेक्सपियर कॉमेडी है, मेटाफिजिकल बाय राजा राव।
कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ये विलियम हैजलिट का वर्क है। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, अब ये आ गई हैं कुछ कोट्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।